प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत के दौरे पर जब मोदी जी इन दो लोगों से मिले तो इन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये है अब्दुल्ला अल बैरन और अब्दुल लतीफ अल नसफ। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों रामायण और महाभारत, जो कि भारत का महाकाव्य है, उसका अरबी के अंदर अनुवाद किया है और उसे अपनी बुक के अंदर प्रकाशित। मुस्लिम मुल्क में राम सिया राम के नारे लगे। मोदी से मिलने के लिए अरब के शेख हाथों में रामायण और महाभारत लेकर और महाभारत और रामायण की जो अरेबिक ट्रांसलेशन है, एग्जैक्टली अरेबिक ट्रांसलेशन की गई और उसकी जो कॉपीज थी वो पेश की गई मोदी साहब को। उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। महाभारत का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और किया है। रामायण इनसे मिलकर प्रधानमंत्री काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने इस पुस्तक के ऊपर अपना सिग्नेचर भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूछने पर इन्होंने बताया कि इन दोनों बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में दो इंसान देख रहे होंगे, जिसका एक का नाम है अब्दुल लतीफ़ अहमद और अब्दुल लतीफ़ एलएसएफ, कुछ इस तरीके से करके इनके नाम हैं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बता दूं, कुवैत से हैं ये, और इन्होंने इसके बावजूद भी, मुस्लिम होने के बावजूद भी, हमारी जो महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण, उनका जो अनुवाद, उनका जो ट्रांसलेट किया है वो अरबी भाषा में किया है। और साथ ही साथ इन्होंने रामायण की बहुत सारे श्लोक मोदी जी को गाकर भी सुनाए, महाभारत के श्लोक भी इन्होंने गाकर सुनाए। मोदी जी को इन्होंने कॉपी करा के उस चीज़ पर, मतलब मोदी जी को भेंट किया है कि हमने अरबी भाषा में आपकी रामायण, आपकी महाभारत को अनुवाद किया है। और उसके बाद में मोदी जी ने इन्हें अपने ऑटोग्राफ भी दिए हैं। अब इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी मतलब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर एक से एक खतरनाक मौलाना भी है। खतरनाक से मतलब जाहिल, और वहाँ की जनता भी जाहिल है। अब वे कहीं ना कहीं सदमे में हैं। वो कह रहे हैं कि नाश हो जाएगा, परले आ जाएगी, धरती फट जाएगी, इन्होंने क्या काम कर दिया, ये मुस्लिम होकर इन्हें शर्म नहीं आ रही। पता नहीं किस किस तरीके की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम के अंदर चल रही है। सब कुछ इस वीडियो में मेंशन किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि गल्फ कंट्री, जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी, ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर, यानी कि जिन्होंने ये बुक्स, दोनों बुक्स प्रिंट की हैं, उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस, यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं, हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो डेफिनेटली हमें जो है ये तमाम रिलीजन की बुक्स जो हैं, अब आप अगर मैं ये पीछे आप देखें मेरे बैकग्राउंड में, तो आपको ऊपर जो है वो गीता भी रखी दिखाई देगी, कुरान भी, और साथ ही बाइबल भी। और ये बुक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी हैं, बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के जमाने से रखी हुई हैं और वो लोग पढ़ा करते थे और मैंने भी पढ़ी हैं। ये तीनों ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा शायद बुक्स ना पढ़ते हो। हमारे पास आपको वो नहीं दिखेगा कि पीछे बुक्स ही बुक्स है,
ऊपर से नीचे तक बुक्स बुक्स बुक्स, और उसके बाद पता लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे पास आपको उतनी ही बुक्स दिखाई देंगी जितनी हमने पढ़ी है, तो बस हमारा नॉलेज इतना ही है, और मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। और बाकी भी जैसे जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हमें हमारे दोस्त बता देते हैं और हम वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बुक्स हमें इंडिया से भी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडियन बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उन लोगों की मिलती है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि शशि थरूर साहब की मिल जाएगी, और इसी तरह से वो लोग, वो जर्नलिस्ट और वो पॉलिटिशियंस और ऑथर्स जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पे उनकी बुक्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड अगर कोई बीजेपी का है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी भी और पार्टी से है, उनकी बुक्स हमें यहाँ नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर एक की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की बुक, ये मुझे मेरे एक दोस्त जो हैं जो इंडिया से आए थे उन्होंने मुझे लाकर दी, और मुझे बहुत इंतजार था डॉक्टर जयशंकर का कि वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में और मैं इस बुक के ऊपर उनका ऑटोग्राफ लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन खैर, अगर कभी लाइफ में मिली और बुक मेरे पास हुई जो कि होपफुली होनी चाहिए, तो मैं उनसे जरूर ऑटोग्राफ लूंगी उनकी बुक के ऊपर। इसके अलावा भी दो चार मैंने कई बार कहा कि जी मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ, अगर कहीं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तब भी मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मैं दुबई गई थी तो मैं ये हमारे जो दोस्त हैं और मीडिया पर्सन भी हैं इंडिया से, गौरव सावंत, में उनकी बुक ले गई थी, और ये बुक जो है वैसे तो खैर मैंने 2 बार में पढ़ चुकी हूँ, और यकीनन आपको भी गौरव की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप कारगिल वॉर से रिलेटेड कोई भी बात समझना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो ये बुक उसके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा जी एक बुक जो सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी वो थी संजय दीक्षित साहब की, और उन्होंने जो बुक थी वो उन्होंने मुझे अमेरिका के थ्रू जो है, वो अमेरिका में उनके कोई दोस्त थे उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान भेजी, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वहां पर आप भारत से बुक्स नहीं भेज सकते। लेकिन खैर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर की कि जिन्होंने अपनी बुक मुझे भेजी, और उनकी बुक सबसे पहली बुक थी जो इंडियन बुक जो मेरे पास आई, यानी कि ये समझिए कि जो कांग्रेस वालों की नहीं थी, और वो मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई उनकी। उसके अलावा एक बुक और हमारे दोस्त जो साजिद तारड़ साहब के बेटे की शादी में आए थे इंडिया से तो वो हैं, लेकिन वो खैर अमेरिका से आए थे, फिर वो अमेरिका चले गए, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कर्नल दानवीर की ये बुक। जी हाँ, ये उन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखी है, और अगर आपको ये मिले तो ये बुक भी आप जरूर पढ़िएगा। और इसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है कई पॉइंट्स उठाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मैं बल्कि इसमें से पॉइंट्स लिखती भी रहती हूँ, और उसके बाद बीच में कुछ ना कुछ रख देती हूँ कि ये पेज जो है वो मुझसे मिस ना हो। और इस किस्म के पॉइंट्स आपको फिर आगे अगर कोई थीसिस लिखने हो या कोई किस्म का आपको काम हो, या जो बातचीत हम करते हैं अक्सर अपने शोज में, उसके लिए भी काम आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बुक भी मुझे समझिए एक तरह से अमेरिका से ही घूम घाम कर आई मेरे पास। और जी फिर आज जी मेरे एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी ही हैं, और किसी दूसरे रिलीजन से है उनका ताल्लुक, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आए और उन्होंने मुझे जी आज मैंने बल्कि ट्विटर पे भी लगाई, बहुत भारी बुक है ये, आज ही मिली है मुझे, और अब मुझे इसको पढ़ना भी पड़ेगा। अंदाजा लगाएंगे, बाकी बुक्स तो खैर मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा हैवी और इतनी ज्यादा पेजेस की नहीं है, लेकिन ये बुक इतने पेजेस हैं इसमें और ये इतनी हैवी बुक है, और वो मुझे देकर गए।